नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे कृषि यंत्र न्यूज चैनल में। तो कैसे हो किसान भाइयों? आशा करता हूँ सारे किसान भाई ठीक होंगे। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है, अभी कृषि यंत्र पर सब्सिडी चल रही है और बहुत किसान भाइयों को रोटावेटर, स्मॉल गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंट, इन सब यंत्रों पर सब्सिडी चाहिए। और जैसे कि हमारा है रोटीलर, कल्टीवेटर, इन सब यंत्रों पर किसान भाइयों को सब्सिडी चाहिए। तो इस सब्सिडी का बहुत दिनों से किसान इंतजार कर रहे हैं। आज उसी के ऊपर जानकारी लेके आए हैं। कुछ नया आया है, आज उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो किसान भाइयों, एक पीडीएफ आई है, हम आपको दिखा देते हैं। जो दे अनुदान वाली पीडीएफ वो हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि हम इसके सबसे पहले पेज पर आपको ले चलते हैं यहाँ पर। तो किसान भाइयों, ये आपको हम दिखाने वाले हैं किसका कितने जिले में लक्ष्य आया है, कृषि यंत्र मतलब कस्टम हायरिंग का। तो किसान भाइयों, आज वही आपको दिखाने वाले हैं और कौन कौन इसका लाभ ले सकते हैं वो भी आज आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। तो किसान भाइयों, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। ये पीडीएफ बहुत दिनों की आ चुकी है, हमने वहीं पर शेयर कर दी थी। तो किसान भाइयों, आ चुके हैं वीडियो में भी। अब जैसे कि यहाँ पर दे रखा है सब मिशन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, और यहाँ पर यंत्रों के नाम दे रखे हैं जैसे कि रोटावेटर, रीपर, पावर टिलर, लेजर लेवलर, लेजर लैंड लेवलर, मिनी राइस मिल, मिनी दाल मिल। यहाँ पर सारे यंत्रों के नाम दे रखे हैं। तो किसान भाइयों, अब यहाँ पर कस्टम हायरिंग भी दे रखा है, 10 लाख पर 40% सब्सिडी। और यहाँ पर यंत्रों की कितनी सब्सिडी है वो दे रखी है। तो किसान भाइयों, आप सारा पीडीएफ पढ़ सकते हैं। अगर आप पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर से ले सकते हैं। और किसान भाइयों, जो कस्टम हायरिंग वाली सेंटर वाली जो योजना है वो ग्रामीण उद्यमी और कृषक उद्यमी में आती है। जैसे कि अब हम कस्टम हायरिंग का आपको लक्ष्य दिखा देते हैं। यहाँ पर यो जो हाईटेक हब का है, आपको देखना है कस्टम हायरिंग सेंटर का, जिसमें कस्टम हायरिंग सेंटर में दो योजना आती हैं, एक ग्रामीण उद्यमी और एक समिति उद्यमी, जिसमें एक 11 वाली और एक 83 वाली। इसमें क्या अंतर है? इसमें एक जनरल वाली, एक एससी वाली। तो इसमें यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो जनरल वाली है इसका लक्ष्य दे रखा है, एक उद्यमी वाली और एक समिति वाली का। और 83 वाली में भी यही प्रोसेस है। तो इस तरह से आप अपना लक्ष्य देख सकते हैं आपके ज़िले में कितना आया है। अब इनका लाभ कौन ले सकते हैं, जैसे कि ग्रामीण उद्यमी वाली का लाभ कौन ले सकता है, आज उसी के ऊपर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और समिति कौन कौन सी समितियां ले सकती हैं। तो किसान भाइयों, इस पर जो उद्यमी वाला है उस पर आप सिंगल पंजीकरण पे ले सकते हैं 40%, जिसमें आपको 10 लाख की परियोजना है। और इसमें आपको 10 लाख का सामान खरीदना पड़ेगा और इसमें आपको 4 लाख सब्सिडी के आ जाएंगे। तो इस योजना में ये है। और जो हमारी रहती है समिति वाली, तो उसका तो उसमें जो हमारी समिति थी, कृषक समूह, जो कृषक समूह थे 20 बार हटा दिए हैं। तो इस बार कृषक समूह पर टोकन नहीं निकलेंगे, जिस तरह से फार्म मशीनरी बैंक पे से हटा दिए गए हैं, इसी तरह से इस में भी हटा दिए गए हैं जो ये गाइडलाइंस आई हैं। तो किसान भाइयों, इसमें भी कृषक समूह अब अनुदान नहीं ले सकते। तो किसान भाइयों, यहाँ पर जो फार्म मशीनरी बैंक का लक्ष्य आया है वो इस साल का 1975 का आया है, और कस्टम हायरिंग का जो टोटल आया है वो 1400 का आया है। तो किसान भाइयों, अभी फार्म मशीनरी बैंक, तो फार्म मशीनरी बैंक जो निकल चुके हैं उनका, और जो अब निकलने वाले हैं, जो लगभग एप्लीकेशनल डिस्ट्रिक्ट में निकलते हैं, उनके लिए लक्ष्य आया है। लगभग आप 1100 का जब आया था और बचा हुआ एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट के लिए आया है। तो किसान भाइयों, ये आप पूरी पीडीएफ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर सारा कुछ दिखा रखा है हमने, कितने यंत्र दिए हैं और सारा कुछ दिखा सकता है। और किसान भाइयों, अभी हम यंत्र की प्राइस बताएंगे कि आप कितना यंत्र पर कितना प्राइस, मतलब कि कितना अनुदान आता है। क्योंकि किसान भाइयों, आप टोकन निकाल लेते हो और फिर आपको पता नहीं चलता कि कितना कृषि यंत्र पर अनुदान है और कितना अनुदान आएगा, हम कितने का यंत्र खरीद सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज उसी के ऊपर बात करेंगे और यहाँ पर आपको बिल्कुल दिखाते चलेंगे कि कितना अनुदान किस पर है। तो किसान भाइयों, जो हमारे कृषक हैं उनको 40%, और जो महिलाएं और अनुसूचित जाति हैं उनको 50% इसमें मिलता है अनुदान। जो हमारे कृषक होते हैं उनको तो 40% मिलता है, या जो वो जनरल के कृषक और जो बीसी वगैरह के वो होते हैं कृषक, उनको 40%, और महिलाएं और सिर्फ एससी वाले जो होते हैं उनको 50% सिंगल कृषि यंत्र पर अनुदान मान्य होता है। अब उसमें कौन कौन से, मतलब कितने यंत्र पर कितने
कौन से यंत्र पर कितना अनुदान हमें मिलेगा और उसमें हमें कितने रुपए का सामान खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दे रखा है, जो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर 50% जो है हमारा महिलाओं को है और 40% कृषक जो हैं उन्हें है। अब अनुसूचित जाति भी है इसमें, जो अनुसूचित जाति है उनको 50% है। जैसे यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, हैरो पर, कल्टीवेटर पर और रीजर पर 30-30 हज़ार रुपये अनुदान है कृषक को, वो महिलाओं को, और 25-25 हज़ार रुपये है कृषक जनरल वालों को। तो किसान भाइयों, आप इस तरह से पीडीएफ पढ़ सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी जो आई है मेन पीडीएफ नहीं आई है, कितना कृषि यंत्र का कितने जिलों में लक्ष्य आया है, जो सिंगल कृषि यंत्र है उसकी कार्य योजना अभी नहीं आई है। 2-4 दिन में उसकी कार्य योजना आ जाएगी, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। तो किसान भाइयों, अभी यही पीडीएफ आई है ओनली। और यहाँ पर जो ड्रोन है, एफपीओ पर जो ड्रोन लेते हैं उनको 7.5 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है। 10 लाख का ड्रोन लेने पर उनको 7.5 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कृषक है उनको 5 लाख और 4 लाख यहाँ पर सारी आप पढ़ सकते हैं। नीचे फिर ये प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन वाली आ चुकी है, यहाँ पर जैसे कि 5 लाख से 15 लाख वाली पर। तो किसान भाइयों, जो मेन टॉपिक है, अब बहुत से किसान भाई पूछेंगे कि क्या अन्य समूह नहीं आएंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं, अन्य समूह नहीं आएंगे इस बार भी, क्योंकि वे हटा दिए गए हैं। अभी 1% चांस है कि आ भी सकते हैं, क्योंकि अभी उन पर चर्चा चल रही है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राम पंचायत सहकारी समिति, और यहाँ पर कहीं पर भी कृषक समूह का नाम नहीं है, मतलब कि पंजीकृत किसान समितियाँ वो लिखा रहता है, पंजीकृत किसान समितियाँ, एनआरएलएम समूह, ये सब लिखा रहता है। तो किसान भाइयों, इस बार भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल